मैं तुम्हारी वजह से पूरी रात सो नहीं सकी, और तुम कितने मज़े से सो रही हो। पता ही नहीं चला आप कब आँख लग गई। इस आँख का भी पता नहीं चलता कब लगती है और कब बदल जाती है। ओहो, मैं नींद की बात कर रही हूँ और तुम बात पता नहीं कहाँ ले गई। हाँ, मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, सही कह रही हो। देखो, कहीं तुम हार तो नहीं मान रही ना? हार अगर मेरे नसीब में भी होगी ना, तो अपने नसीब को हरा दूंगी मैं। वैसे भी औरत में इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि अपने हालात का मुकाबला कर सके। तुम देखती तो जाओ कि अब मैं करती क्या हूँ यहाँ पर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। कहीं से उल्टी सीधी पट्टियाँ तो नहीं पढ़ा रही थी तू? नहीं, आप मुझे ऐसा समझती हैं। समझती नहीं, मैं तुम्हें जानती हूँ बहुत अच्छी तरह से। गाँव वाली हरकतें यहाँ मत करना, वरना दोनों को धक्के दे के निकाल देंगे घर से। आपको क्या लगता है कि मैं आपका घर बर्बाद करूँगी? मुझे तो तुमसे बस डर ही लगता है। चलो मेरे साथ चलो, काम करवाओ। अब काम करवाना है ना इसने मेरे साथ। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा, सुबह सुबह खैरियत? जी आंटी, ये मिठाई लेकर आया था। रिमशा बेटे। जी। अरे नेमत, मिठाई। हेलो। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ, रिमशा मेरे पास ही है। किसका फोन है मम्मा? आमिर का फोन है। 1 मिनट, तुमसे बात करना चाह रहा है। हेलो। इट्स सो गुड टू हेयर योर वॉइस। तुम इतना अच्छा, सीरियसली आई स्टिल कांट फॉरगेट आवर ओल्ड टाइम्स। इतना फन किया था हमने। किसका फ़ोन है आंटी? बेटा, आमिर मेरी बहन का बेटा है, लंदन में रहते हैं। रिमशा और आमिर बचपन के दोस्त हैं, इकट्ठे खेलते थे, शरारतें करते थे, बहुत प्यार था दोनों में। जब ये दोनों 10 साल के थे तो आमिर का बाप मेरी बहन और आमिर को लेकर लंदन चला गया। अरे रिमशा तो इतना रोई, 3 दिन तक इसे कुछ खाया नहीं, बड़ी मुश्किल से मनाया। जी आंटी, वो बचपन की दोस्तियाँ ऐसी होती हैं। हाँ, बताया ना, दोनों में बहुत प्यार था। कभी जिक्र नहीं किया रिमशा ने इसके बारे में। लो, अरे रिमशा की आमिर से उसके बाद बात ही कब हुई है? ये तो चंद दिन पहले कॉल आई थी तो बात हुई। अच्छा, मेरा ख्याल है ये तो बहुत लंबी बात होने वाली है। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। नहीं आंटी, मैं अभी नाश्ता करके आया हूँ। मेरा ख्याल है मैं चलता हूँ, फिर आ जाऊँगा। अरे बेटा, रिमशा, नेमत जा रहा है बेटा। ओके आंटी, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। इमरजेंसी का ऐलान हो गया है। क्या इमरजेंसी? किसने और क्यों लगा दी? बीजान ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। लो, इसमें कौन सी नई बात है? मैं समझी पता नहीं क्या हो गया। इसमें हैरान और परेशान होने वाली कौन सी बात है? ये नहीं पूछोगी कि क्या ऐलान किया है? बस ये बताओ कि अब करना क्या है? तैयारी करनी है। तैयारी? बीजान ने हुक्म दिया है कि हम आज ही नेमत के होने वाले ससुराल जाकर शादी की तारीख और अंगूठी पहनाने की रस्म अदा करेंगे। क्या इतनी जल्दी? इंसान को वक्त चाहिए होता है इन सब कामों के लिए, ऐसे कैसे हो सकता है? ये बीजान कब सोचती है, वो तो अंगूठी भी ले आई हैं। अच्छा, तो फिर बीजान अकेले ही जाएंगी नेमत के साथ? बीजान का हुक्म है सब साथ जाएंगे। लेकिन आप ही ऐसे कैसे?
अभी तो तैयार भी होना है, कुछ भी तैयारी नहीं है। मेरा काम था तुम्हें बताना, अब तुम जानो और बीजान जाने। मैं तो अपनी तैयारी करने लगी। अब मैं कौन से कपड़े निकालूं तैयार होने के लिए? बेटा आमिर मेरी बहन का बेटा है, लंदन में रहते हैं। रेमशा और आमिर बचपन के दोस्त थे, इकट्ठे खेलते थे, शरारतें करते थे, बहुत प्यार था दोनों में। जब ये दोनों 10 साल के थे तो आमिर का बाप मेरी बहन और आमिर को लेकर लंदन चला गया। अरे रेमशा तो इतना रोई, 3 दिन तक इसने कुछ खाया नहीं, बड़ी मुश्किल से बनाया। बीजान, नीमू फोन ही नहीं उठा रहे। अच्छा, ये देखो, मैं नेमत की दुल्हन के लिए ये अंगूठी लाई हूँ। वाह बीजान, कितनी खूबसूरत है ये। जाहिर है मेरी बीजान की जो चॉइस है। काश लड़की भी हमारी पसंद की होती। हमारे इस बेटे की जिद ने हमें हरा दिया। बीजान, मेरे होते हुए आप कभी हार सकती हैं क्या? मैं आपको कभी हारने नहीं दूंगी। जीती रहो। ऐसा करना, नेमत आए ना तो उसे कहना है तुम्हें बाजार ले जाए, कोई अच्छा सा सूट ले आना अपने लिए। मगर बीजान, मुझे तो लगता है कि वो उन लोगों के घर बैठे हुए, तभी मेरा फोन ही नहीं उठा रहे वो। उसे मैसेज कर दो बेटा, उसे कहो कि हम आज ही उस लड़की के घर आएंगे। ये भी कह दो कि हम ये आखिरी मर्तबा उसके घर जा रहे हैं। आखिरी बार? क्या मतलब बीजान? आप निम्मू की शादी अटेंड नहीं कर रही हैं? तुम अभी छोटी हो, ऐसी बातें नहीं समझती। आहिस्ता आहिस्ता सब समझ आ जाएगा। चलो उसे मैसेज करो। शाबाश, उसे कहो हम इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी आए। जी बीजान, मैं मैसेज कर देती हूँ ताकि। हाँ। हेलो। हेलो नेमत, एक्चुअली मैंने तुम्हें सॉरी कहने के लिए फ़ोन किया था। वो मेरे कज़न आमिर का फ़ोन आ गया था। एक्चुअली मैंने उसकी इतने अरसे बाद आवाज़ सुनी थी कि बहुत सारी बातें दिमाग में आ गई। तुम्हें तो पता है ना कि कज़न्स में इतनी फ्रैंकनेस तो चलती है। आई होप तुम्हें बुरा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इतना नैरो माइंडेड नहीं होता। इट्स ओके। थैंक यू सो मच नेमत, आई रियली थॉट कि तुम बुरा मान गए होगे। अच्छा, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, घर पहुँच के फ़ोन करता हूँ। ओके। श्योर, टेक केयर, बाय। पानी की पट्टियाँ हो गई, अब बुखार उतर जाएगा। ठीक है साहब, ये जल्दी से मेडिसिन लो। शाबाश, उठो। शाबाश शाबाश शाबाश। ये पकड़ो पानी, पानी पी। गुड 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 गुड, बस बस बस, गुड बॉय। लेट जाओ। शाबाश, बस, दवाई खा ली ना, अब बुखार जल्दी से उतर जाएगा। मैं पीती हूँ। आ रही हूँ। ओह थैंक गॉड। हेलो शफकत, कहाँ थे आप? इतनी देर से फ़ोन कर रही थी मैं आपको। सादिया, सब खैरियत है ना? तुम्हारी इतनी सारी मिस कॉल्स देखी हैं मैंने अभी। अच्छा ठीक है ना? उसकी तबीयत ठीक है, लेकिन अब थोड़ी देर में मुझे बुखार चढ़ जाएगा। क्यों भाई, क्या हो गया?
आपको मैसेज तो किया है, पढ़ा नहीं आपने क्या? हाँ यार पढ़ा है, लेकिन इसमें इतनी परेशानी वाली कौन सी बात है? शफकत, आप भी पता नहीं कब समझेंगे। आपको पता नहीं है बीजान के साथ अगर मुझे शाम में जाना पड़ गया तो बताइए मैं क्या पहन के जाऊंगी? आपको कल भी कहा था कि 2-4 ड्रेसेस लाके घर में रख दें। इस घर में कुछ पता भी तो नहीं होता कब क्या हो जाए। अच्छा भाई टेंशन ना लो, मैं आते हुए लेता हूँ। ठीक है, जल्दी आइएगा। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अभी थोड़ी देर में अभी बुखार कम हो जाएगा। मेडिसिन खा ली ना, अभी बस थोड़ी देर में सही हो जाएगा। बीजान, ये आयजा क्या कह रही है? क्या बात है, उस लड़की के इश्क में इतना पागल हो गए हो? घर के आदाब भूल गए तुम्हें? आई एम सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ अब बोलो। बीजान, वो आयजा कह रही है। हाँ ठीक कह रही है, वो जो कुछ कह रही है मैंने उसे कहा था कहने के लिए। मगर बीजान, इतनी जल्दी वो लोग तैयारी कैसे करेंगे? तो तुम क्या चाहते हो, उनकी सारी तैयारी भी हम कर लें? मेरा ये मतलब नहीं था बीजान, मगर अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, उनको जाके बताओ। जाओ, शाबाश जाओ। मगर आंटी। डोंट वरी बेटा, हम तैयार हैं। आंटी, मंगनी की रस्म है, इतनी सारी तैयारियां आप लोग कैसे? बेटा, गरीबों के घर जब बेटियां पैदा होती हैं तो इस वक्त के लिए वो उसी वक्त से तैयारियां कर लेते हैं। अपनी बीजान से कहना हम उनके कहे को सर आंखों पर रखते हैं। जी आंटी, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, ओके। लेकिन मम्मा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैंने तुम्हारे जहेज के लिए क्या क्या बना कर रखा है। आओ। सादिया, मैं क्या करूं? रहमत मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे। वो कपड़े लेने जाना था मुझे। मैंने तो शफकत को फ़ोन कर दिया, वो ऑफिस से आते हुए ले आएंगे। लो, भला मर्दों को क्या पता कि औरतों की क्या पसंद है? शॉपिंग तो खुद करनी चाहिए इंसान को। तुम शफकत की पसंद पहन लोगी? जी भाभी, इसमें हर्जी क्या है? तुम्हारी अपनी कोई पसंद नहीं है? शफकत भी तो मेरी ही पसंद, जो कई साल पहले मैंने पसंद किए थे। अब उनकी पसंद मेरी पसंद है। कितना प्यार है ना तुम दोनों में। और एक मैं हूँ जिसे वो सही तरह से बुलाते भी नहीं है। दूल्हा भाई, वो मेरे पास शाम में पहनने के लिए सूट नहीं है। कपड़े नहीं है तो आप मुझे एक सूट दिलवा दें। मैं दिलवा दूँ? ठीक है, तुम ऐसा करो, गाड़ी के पास चलो, मैं भी आता हूँ। सच? मोच चलो। ठीक है। मेरा ख्याल है कि बीबी जान से मैं आके ही मिल लूँ, वरना। रहमत, अल्लाह का शुक्र है आप आ गए। पता है मैं आपको कब से फोन किए जा रही थी। किसी ज़रूरी काम में फंसा हुआ था। अच्छा, मुझे सूट लेकर गए। सूट लेके दूँ? अच्छा, मैं काम से जा रहा हूँ, बड़ा ज़रूरी काम है, तो वापसी पे तुम्हारे लिए सूट लेता हुआ आ जाऊँगा, ठीक है? नहीं, मैं अपनी पसंद का लूंगी ना। और कभी मेरी पसंद की भी कोई चीज़ पहन लिया करो। तुम्हें छोड़कर मेरी पसंद की सब चीज़ें। मुझे शॉपिंग पे जाना है, उसके साथ लेके जाओ। मैं तुम्हें शॉपिंग पे नहीं लेके जा सकता, बहुत टाइम लगाते तुम। भाई अब कहीं जा रहे हैं? हाँ, किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। प्लीज़ इसको भी मार्केट ले जाए, इससे शॉपिंग करनी है। और यार तुम्हारी भाभी भी कह रही है बाजार जाने को, फिर खुशबू भी साथ है, वो भी कह रही है। किस किस को लेके जाऊंगा मैं? मुझे भी नहीं पता, मैंने भी जाना है ना, तो सिर्फ आपके साथ जाना है। यार तुम इतनी देर लगाते हो शॉपिंग में। जो भी है। तो ले जाओ ना भाई,
शॉपिंग में थोड़ी बहुत देर से वेर हो जाए, इट्स ओके। अच्छा भाई, मैं सुन रहा था कि आप कराची जा रहे हैं आज। हाँ यार, इमरजेंसी में जाना पड़ा है, बहुत ज़रूरी काम है। मगर भाई आज शाम को तो मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है ना, और वैसे भी मैं सुबह तक वापस आने की कोशिश करूँगा। चलें, ठीक है। चले? तुम कहाँ जा रही हो? घर में बैठो आराम से, मेरे 10 काम करने हैं, वापसी पे लेकर आऊँगा। जाओ। ओके। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ। मैं किधर जाऊँ? मेरे साथ चलो। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? फाइन। वाह जी वाह, ससुरालियों के इस्तकबाल के लिए दुल्हन खुद सफाइयाँ कर रही है। बस देख लो। आंटी कहाँ पर है? मामा केटर्स तक गई हैं, बस आने वाली ही होंगी। चलो भाई, सब मिलकर घर को सेट करते हैं। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सारा काम हो गया है, सो डोंट वरी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? बस ठीक ठाक। बैठा है मामा। लो कर लो बात, अभी तक तुम्हारी बेटी तैयार ही नहीं हुई, अगर लड़के वाले आ गए तो। हाँ रिमशा, बेटा तुम तो तैयार हो जाओ। बस मामा, मैं तैयार होने जा ही रही थी। वैसे कितने बजे का टाइम रखा हुआ है? ये तो हमने पूछा ही नहीं। रिमशा, नेमत को फोन करके पता करो। हाँ मामा, मैं अभी पूछती हूँ। आज आपकी पसंद की सारी शॉपिंग करूंगी। बीजान ने जो कहा था। बीजान बीना, इसका फोन आ गया। ओह रिमशा। जी जनाब, हो गई सब तैयारियां? तुम्हारा हुक्म जो था पूरा तो करना ही था ना। कहाँ हो वैसे? हाँ, मैं ज़रा बाहर निकला था, वो कुछ चीज़ें खरीदनी थी शॉपिंग के लिए। अकेले अकेले शॉपिंग कर रहे हो? वैसे क्या खरीद रहे हो? वो देखिए कितने अच्छे ड्रेसेस हैं। मैंने यहीं से शॉपिंग करनी है। अच्छा, आगे से घुमा के लाता हूँ ना। इतनी दूर आगे से क्या घुमा के आऊंगा? पैदल जाऊंगी क्या मैं? अब यहाँ से वापस तो नहीं जा सकते ना। तुम्हारे साथ कौन है नेमत? हाँ, वो कज़न है मेरी आज़ा, उसने भी कुछ कपड़े वगैरह लेने थे। आयजा, ये तुम्हारी वही वाली काजन है ना जिससे तुम अपने दिल की हर बात शेयर करते हो? हाँ हाँ, वही वाली। हाँ, बात करो तुम्हारी, ये लो। हेलो। हेलो आयजा, क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ। आज निमो के साथ आई हूँ लास्ट टाइम शॉपिंग करने के लिए। लास्ट टाइम क्यों? अरे यही मतलब है कि जाहिर है अब वो आपके हो जाएंगे। आखिरकार आपने उन्हें अपना बना ही लिया। हाँ, नेमत भी अक्सर तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, बताते हैं कि तुम हमारे लिए कितनी वारिड हो और कितनी दुआएं करती हो। अब शॉपिंग मॉल आ गया है, सो शाम में बात होती है। बाय। ओके बाय। अरे यार, बंद क्यों कर दिया? मैंने सूट का कलर पूछना था। क्या मतलब सूट का रंग पूछना था? इससे पहले भी मेरी ही पसंद पहनते थे ना, और इस बार भी मेरी ही पसंद पहनेंगे। यार पहले बात और थी। क्यों? मैं तो नहीं बदली। यार मैं भी नहीं बदला, लेकिन ऑब्वियसली शादी के बाद और अब लाइफ पार्टनर है जिंदगी में, यार थोड़ा बहुत चेंज तो होता है ना। अच्छा फोन तो दो मेरा। और गाड़ी भी मोड़ ले, इतनी दूर आ गए हम लोग। टर्न आएगा तो मोड़ूंगा ना, यहाँ से तो नहीं मोड़ सकता, आगे से मोड़ता हूँ। रहमत भाई, नेमत के दिन रखने जाना है, समझने की कोशिश करें, इतनी बड़ी खुशी है ये। मैं समझता हूँ शफकत, लेकिन बिजनेस में कामयाबी के लिए ये कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। अब देखो, तुम अपने आप को देख लो, तुम भी तो नहीं जा रहे हो, क्या ये कम है? ये कुर्बानी नहीं, मजबूरी है मेरी। मेरा बेटा बीमार है, उसकी देखभाल के लिए या मैं रुकूं या फिर सादिया रुके। और मेरे ख्याल में बिजनेस से ज्यादा रिश्ते इंपॉर्टेंट होते हैं। रहमत के फैसले से शफकत हम खुश हैं। इसको बिजनेस का बहुत ख्याल है, बहुत परवाह है इसको।